सिंह और आप देख रहे हैं तेजस पर। क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल इस वक्त देश की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी चर्चा बन गई है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तक हलचल मचा दिया है। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर ये सच होता है तो इसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की पूरी युवा राजनीति की दिशा बदल सकता है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक है। उनकी पहचान न सिर्फ नेता के तौर पर, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में बनी है जो आम जनता, खासकर युवाओं के मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं। चाहे वो महंगे एयरपोर्ट्स, खाने का मुद्दा हो, मोबाइल रिचार्ज की वैधता का मुद्दा हो, या रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, राघव चड्ढा ने उन विषयों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया, जिस पर आमतौर पर बड़े नेता बात ही नहीं करते। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी चुप्पी ने कई बड़े सवाल खड़े दिए। जो नेता हर एक मुद्दे पर खुलकर बोलता था, वो आज अचानक शांत क्यों है? पार्टी के बड़े घटनाक्रमों पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक चुप्पी है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ है? इसी बीच जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इन अटकलों को खारिज जरूर किया, लेकिन साथ ही एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते हैं तो सबसे पहले वो खुद उनके खिलाफ खड़े होंगे। राजनीति में ऐसे बयान यूं ही नहीं दिए जाते, हर शब्द के पीछे एक संदेश होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है? क्या कोई ऐसा मतभेद है जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक स्थिति है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अगर हम हाल के राजनीतिक ट्रेंड्स को देखें तो ये साफ नजर आता है कि बीजेपी लगातार ऐसे चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है जो लोकप्रिय हो, साफ सुथरी छवि रखते हो और युवाओं में प्रभाव रखते हो। ऐसे में राघव चड्ढा का नाम सामने आना कोई हैरानी की बात नहीं है। वो पढ़े लिखे, तेज तर्रार और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। ऐसे गुण किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम होते हैं। लेकिन क्या राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी छोड़ना इतना आसान होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पहचान इसी पार्टी के साथ बनाई है। उनकी छवि, उनकी राजनीतिक और उनका जनाधार सब कुछ इसी मंच से जुड़ा है। ऐसे में अगर वो बड़ा कोई फैसला लेते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा जोखिम भी होगा। राजनीतिक में फैसले सिर्फ मौके देखकर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि विचारधारा, विश्वास और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। अगर राघव चड्ढा वास्तव में किसी नए रास्ते पर जाने का सोच रहे हैं, तो उन्हें ये भी देखना होगा कि उनके समर्थक इस बदलाव को कैसे लेते हैं। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा, एक छोटा सा सवाल लेकिन करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला विषय। यही वजह है कि युवा उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज के रूप में देखते हैं। अब अगर हम इस पूरे मामले की टाइमिंग को देखें तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। आने वाले चुनाव खासकर पंजाब जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। ऐसे समय में अगर पार्टी का एक बड़ा चेहरा दूरी बनाता हुआ नजर आए तो ये चिंता का विषय जरूर बनता है। दूसरी ओर बीजेपी का विस्तार लगातार जारी है। पार्टी नए चेहरे को जोड़कर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ऐसे में राघव चड्ढा जैसे नेता पर नजर होना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सच है कि हर लोकप्रिय नेता का पार्टी बदलना आसान नहीं होता। इसमें कई राजनीतिक, व्यक्तिगत और राजनीतिक पहलू जुड़े होते हैं। तो क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे, या ये सिर्फ एक राजनीतिक शोर है जो कुछ दिनों के बाद अपने आप ठंडी पड़ जाएगी? फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।